यह ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे प्रश्नावली 8.2 है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए प्रश्न 1 है निम्नलिखित का मान ज्ञात। ये सब का मान ज्ञात करना है। ये सर कैसे निकलेगा? तो जब तक आपको वैल्यू प्राप्त नहीं होगा तब तक मान नहीं निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब सर इसका क्या होगा? इसका वैल्यू आपको याद करना होगा। याद करिए घरे बैठ के। अब देखिए जो आपका इसका मान होगा तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 क्रॉस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये सर कैसे लिख रहे हैं? हमको याद है, आप याद कीजिए। आगे देखिए प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री होगा 1/2। अब इसको सॉल्व करना होगा। अब ध्यान से देखिए जब √3 का गुणा कीजिएगा तो 3 होगा, नीचे ऊपर ऊपर गुणा होगा नीचे नीचे। √3 का कितना हो जाएगा? 3। ये 2 दूना 4 प्लस देखिए 1 एकम 1 और 2 दूना 4। नीचे का नीचे गुणा होगा ऊपर का ऊपर, यह भिन्न फ्रैक्शन है। अब देखिए इसका भिन्न पका जोड़ करिए 4 का इसमें कितना होगा? 4 होगा तो यह हो जाएगा 3 प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए 3 1 कितना हो गया? 4/4। आपका दोनों कट जाएगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही वैल्यू है। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको इसका वैल्यू तो आपको प्राप्त करना होगा। कैसे कैसे होगा? घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा आपको। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, क्यू रहेगा तो क्यू कर लीजिएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री। सर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ये सर कैसे प्राप्त कर रहे हैं बच्चे? इसको वैल्यू को याद करना होगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए दोस्तों में। अब देखिए इसको सोल्व करने की बात रह गई, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा? तो आपको साधारण रूप से जोड़ घटावाना चाहिए। तो देखिए 2 सही रहा गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब प्लस कभी भी जीवन में याद रखिए √3/2 है, इसका स्क्वायर है तो ऊपर का और नीचे का दोनों गुणा होगा। देखिए आप थोड़ा बेसिक समझिए, √3/2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब यह होता है √3 का ऊपर स्क्वायर और यह 2 का नीचे स्क्वायर। कितना? √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है? यहाँ सोल्व करना होगा। तो देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब 3 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। माइनस है तो माइनस। ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। देखिए एक ही संख्या अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो ये कट जाता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये टोटल 0 हो गया तो यहाँ 2 एकम कितना हो गया? 2 एकम आपका हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 0। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 यार। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉस 45 बटे एक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो सर कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए तो होगा। तो यहाँ पे कॉस 45 1/√2 होगा और सेक जो 30 डिग्री है तो आपको यह बात याद होना चाहिए कि कॉस जो होता है 30 डिग्री बच्चे, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और कॉस का ही तो उल्टा होता है बाबू से। सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा? √। इतना ही नहीं, देखिए कॉसेक 30 डिग्री मांग रहा है तो साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है? जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा 2/। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो सेक 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री 2/।
अब इसको हमने क्या किया, मिटा दिया। ये सर क्यों, इसकी जरूरत कहाँ है? अब तो हमको सोल्यूशन करना है बच्चे, आपको हम समझाने के लिए यहाँ लिखे, नहीं तो हम तो लिख ही देते तुरंत। अब देखिए आगे, 1/√2 सही रहा, और यह देखिए भीम का जोड़ है, एलसीएम लीजिएगा, √3 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। √3 से √3 कट जाएगा तो एक आएगा, 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 में √3 का भागा लेगा तो √3 होगा, और √3 में 2 का गुणा होगा तो क्या होगा, 2√3 होगा। अब इसके आगे देखिए, यह जो भागा है, यह जो भागा आपका गुणा में बदलेगा। जब गुणा में बच्चे बदलेगा, बताओ √3 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, और यह 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो 1/√2 तो सही रहा, और यहाँ पे √3 बटे 2 इसमें कॉमन लीजिएगा तो √3 + 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब यह आंसर आपका है नहीं, वैसे आंसर यही आ गया। इसको सॉल्व करना होगा, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कहता है कि पहले रूट वाला को खत्म किया, √2 को खत्म करने जा रहे हैं। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। क्या देखिए, √3 सही रहा, अब बटे इसको लिख सकते हैं 2√2 और √3 + 1। परिमेयीकरण किसका करेंगे, √2 का। √2 ऊपर भी लिखाएगा और नीचे भी लिखाएगा। परिमेयीकरण का नियम होता है, जो संख्या ऊपर लिखा जाता है वही संख्या नीचे, और चिन्ह रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो आगे बढ़िए। आगे बढ़िएगा तो यह हो जाएगा √3, अब बटे देखिए √2 और √2 2 बन जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और यह 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यह हो जाएगा √3 + 1, और यह पहले से अवेलेबल है √2 भी, तो इसको गुणा कर लीजिए, यह हो जाएगा √6 बटे 4 √3 + 1। अब बच्चे यहाँ देखिए, फिर यहाँ परिमेयीकरण होगा, फिर यहाँ परिमेयीकरण होगा। देखिए परिमेयीकरण जब भी होगा बच्चे, यह देखो इस बार √3 + 1 का होगा, तो √3 प्लस है तो क्या इस बार होगा माइनस, √3 - 1। जब इसका सोल्व करिएगा तो देखिए क्या होता है, तो यह हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा, कोष्ट में √3 - 1 हो जाएगा बच्चे। नीचे देखो, ध्यान से देखते हैं तो 4 तो लिख देते हैं 10 का 10, लेकिन देखिए एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया जाता है। आपको याद रखना होगा कि a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो a का काम कौन करेगा, √3, और b का काम कौन करेगा जी, 1। तो यह हो जाएगा √3 का क्या, स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर। एक कोष्ट बंद कर लीजिए। आगे देखिए, ये गुणा करिए तो 36 18 माइनस √6 का 1 में गुणा होगा तो कितना होगा, √6 हो जाएगा, बट यहाँ देखिए 4 तो सही रहा, पोस्ट में जाइए तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, कितना, 9 दूना। ये सब 9 दूना 18 लिखने से क्या फायदा होगा, इससे दो फायदा होगा, दो फायदा हम दिखा रहे हैं। देखिए 4 और 3 में ले 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का वर्गमूल यहाँ लिख देते हैं, √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, तो √2 हो जाएगा, माइनस कितना हो, √6 हो जाएगा, बट अरे 4 दूना कितना, 8। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन, 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30° प्लस tan 45° और माइनस cos 60° बटे sec 30° प्लस cos 60° प्लस cot 45°। बच्चे यह ध्यान रखना है कि इसका सबका वैल्यू आपको प्राप्त होना चाहिए। और आपको पता है वैल्यू तो सवाल बन जाएगा, नहीं पता हुआ तो बच्चे बनेगा नहीं। अब जब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे तो साइन 30° का मान लिखना होगा, तो साइन 30° आपका होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, 1/1 लिख सकते हैं, माइनस cosec 60° आपका होता है 1/2 होता है। कौशिक जो होगा, यस, साइन का पहले निकाल लीजिए, देखिए साइन 60° जो होगा आपका
√3/2 होगा। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। तो कॉसेक आपका 60 डिग्री आपका हो जाएगा उल्टा 2 बटे कितना हो जाएगा, √3। तो बच्चे बताओ कॉसेक 60 डिग्री का मान 2 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा क्या। ये सर यह सब बातें कैसे लिखते हैं, यह जो बातें हैं आपको लिखा जाता है। चलिए आगे देखिए, मिटा गया। आगे देखिए, बटे सेक 30 डिग्री। तो पहले कॉस 30 डिग्री का मान लिखिए। तो ये कॉस 30 डिग्री का मान आपको √3/2 होता है। जब इसको कॉस को सेक में बदलिएगा तो यह उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा क्या। और यहाँ पे कौन बोल रहा है उसे बता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री आप जानते हैं 1/2 होता है, और कॉट 45 होता है 1 होता है। अब देखिए ऊपर भी भिन्न का जोड़ और घटाव है, नीचे पूरा क्या है आपका जोड़ ही है। तो ऊपर का देखिएगा तो एलसीएम लीजिएगा ऊपर, तो 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। और आपको पता है भीम का जोड़, पहले नीचे वाला से क्या होगा, भाग लगाया तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। जब कट जाएगा क्या बचेगा, √3। √3 से जब 1 में गुणा करेगा तो क्या होगा, √3 हो जाएगा प्लस। देखिए 1 में दो √3 का भागा दीजिएगा तो क्या ना 2√3 ही होगा, लिख दीजिए 2√3, और 1 से गुणा भी करेगा तो वही आएगा। आगे माइनस √3 और √3 भागा दीजिएगा 2√3 में, 2√3 तो 3 कट जाएगा, ये भी √3 तो 2 बचेगा, 2 का ऊपर से गुणा करेगा, 2 2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बटे बटे जो होगा √3 2 और 1 का एलसीएम जो होगा वह कितना हो, 2√3 होगा। √3 से √3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस 2 में 2√3 का भागा लगेगा तो यह 2 से 2 कट जाएगा, √3 होगा। √3 में ये जब 1 का गुणा होगा तो कितना होगा, √3 होगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 1 में 2√3 का भागा 2√3 होगा, 2√3 का 1 में गुणा करेगा तो कितना होगा, 2√3 होगा। इसलिए कैसे करेंगे, बस आपको भिन्न का जोड़ अगर पता है बच्चे तो किसी प्रकार की डाउट नहीं है कि यह नीचे और नीचे 2√3 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्रोसेस देखिए आगे आपका बचेगा। देखिए यह √3 है, यह √3 है, इसके आगे 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3√3 हो जाएगा। और माइनस कितना, 4। नीचे देखिए, देखिए यह 2√3 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, ये भी हो जाएगा 3√3, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर यह आपका नहीं है, परमेयीकरण करके आंसर दिया हुआ था, परमेयीकरण कर लेंगे। ये सब परमेयीकरण कैसे होगा, तो जो नीचे की संख्या है उसको लिखिएगा, चिन्ह बदल लीजिएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब बटे हो जाएगा 3√3, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए ध्यान से यह, तो आपका एक ही संख्या दोनों है तो ये कर सकते हैं √3 और -4 का क्या, होल स्क्वायर। ये सर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 3√3 -4 और 3√3 - 4 है तो इसका होल स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए नीचे और यह देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, सर ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी आपका होता है a² माइनस बी। तो बोलिए ए का काम कौन करेगा, 3√3 करेगा, अब बी का काम कौन करेगा, तो 4 करेगा। तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 का 3√3 का स्क्वायर माइनस बी² बी का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपका क्या नहीं अल्लाह है। यहाँ पे देखिएगा तो बच्चे ये देखिए a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब a-b के होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। यहाँ लिख भी दे रहे a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² होता है प्लस b² होता है -2a भी होता है क्या। कही सर जी जब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। तो क्या इस पे हम तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, 3√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
-2 × a, 3√3 और b का मान कितना हो जाएगा 4। अब बटे a² - b²। देखिए a² है 3√3 का स्क्वायर है। 3√3 का स्क्वायर को अगर आप सोल्यूशन करेंगे बच्चे तो यहाँ ध्यान से देखिए, 3√3 का अगर स्क्वायर का सोल्यूशन करना हो ना तो इसको 2 बार लिखना हो। 3√3 गुणे कितना 3√3। देखिए बाहर से बाहर गुणा 3 3 कितना हो जाएगा 9। ये √3 कितना हो जाता है 3। 9 दूना 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा नहीं। तो कुल मिला जुला के यह है कि 3√3 का स्क्वायर जो है यह आपका हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। और देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब इसको मिटा दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा तो आगे आपको मिलेगा 3√3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 दो बार लिखिएगा 3√3 गुणे 3√3। देखिए फिर 3 3 9 √3 कितना होगा 3 9 3 27। तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और आपका 4 दूना 8 और 4 3 12 -12√3। अब बटे हो जाएगा 27 में आप घटा लीजिए 16 तो कितना हो जाएगा यह 17। 27 में 16 घटा के देखिए, ये सर घटाएंगे तो कैसे आएगा ये 17 17 में ले 6 घटेगा तो कितना होगा 9 होगा। 9 9 7 कितना हो जाएगा इस 27 और कितना है 16 तो 7 में ले 6 घटाया कितना होगा 1 होगा। और 2 में ले 1 घटाया कितना होगा 1 होगा। कुल मिला जुला के 11 हो रहा है ना ये 11 लिख लीजिएगा। देखिए 11 हो जाएगा। 27 और 16 जोड़ के देखिए 7 का कितना हो जाएगा 13। 2 1 3 और हासिल है 4 और -12√3 अब बटे 11। यही आपका बच्चे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आई। क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ संभव नहीं है फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम बनाने के लिए। देखिए ध्यान से क्या है 5 cos स्क्वायर 60° प्लस 4 sec स्क्वायर 30° -10 स्क्वायर 45°। अब बटे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 30° प्लस कॉस स्क्वायर 30°। यह कितना बेहतरीन है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहेगा तो देखिए अगर सिंपल देखा जाए तो आप भी पढ़े हैं इस बात को फॉर्मूला में कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है और थीटा का मान सेम होता है क्या होगा एक। जैसे मान लो साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं 45° प्लस साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45°। तो देखिए इसका मान थीटा सेम है तो क्या होगा 1 होगा। कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30° प्लस कॉस स्क्वायर 30° का मान कितना होगा 1 होगा। हल करके देख सकते हैं अगर आपको आता है तो इसका वैल्यू पुट करके देख ले। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो थीटा दोनों जगह अगर बराबर रहेगा साइन और कॉस में रहेगा तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो आगे देखिए साइन स्क्वायर 60° प्लस कॉस स्क्वायर 60° का मान आपको होमवर्क में बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या होने वाला। तब तक मैं सवाल को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अगर सवाल को आप देखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा महसूस हो रहा होगा कि सर जी नीचे तो साइन स्क्वायर 30 है कॉस स्क्वायर 30 है तो इसका मान तो हमें 1 होने वाला है कितना 1। कुल मिला जुला के आपका सोल्यूशन इसका होगा 5 कॉस स्क्वायर 60°। तो कॉस 60° का मान कितना 1/2 तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। ये देखिए सेक है तो आपको याद रखना है कॉस 30° का मान √3/2 होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 30° का मान कितना 2/√3। तो 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारे 10 स्क्वायर का क्या होता है 1 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हटा दिया जाए
अब देखिए नीचे जब जाएगा तो इस दोनों का वैल्यू पुट भी करिएगा तो आपका मान कितना आएगा, एक। तो डायरेक्ट हम एक रख लेते हैं, आप सोल्व कर लीजिए। अब सुनिए, कि जब ये खत्म हो गया तो केवल ऊपर को सोल्व करना है। तो ये 5 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा, 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना, 3, और माइनस। जब आप सोल्व करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, और प्लस चौके 16/3 और माइनस 1। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलेगा, चलिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, आइए हम आगे बना देते हैं। यहाँ देख लीजिए, जब उसी चीज को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या होता है क्वेश्चन। 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1/1, इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जब इसको सोल्यूशन करेंगे 5/4 प्लस 16/3 -1/1, तो सोल्यूशन करिएगा तो 4×3 = 12, एलसीएम हो जाएगा। 4×5 = 15 हो जाएगा। 4 16 चौके 3 से काटिएगा 4, 16 चौके 64 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 12। सर ये कैसे आया, अब भिन्न का जोड़ा और घटावे आप कर लीजिएगा। तो करिएगा, देखिए 64 और 15 जोड़िए, अरे यहाँ काट दीजिए। देखिए 15 में ले 12 घटाए कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। तो जब यहाँ 15 में 12 घटाएगा 3 होगा, तो 3 अगर 64 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 67 कितना होगा, 12। कैसा समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। 64 और 15 को जोड़े तो 5×4 कितना हो गया, 9। अच्छा, एक कितना हो गया, 7, -12 कितना हो जाएगा, 12। जब इस दोनों को घटाइएगा तो 79 में से 12 घटाइएगा तो 9 में ले 2 जाएगा 7, और 7 में ले 1 जाएगा 6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यह जो आपका पांचवा है, मतलब पहला में प्रश्नावली 8.2 में पहला का यह पांचवा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो। पहला में 5 क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा से चालू होगा, पहला दूसरा और तीसरा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आपको प्रश्नावली में 8.2 में दिया हुआ है। तो अभी 1 नंबर क्वेश्चन में कितना तक हम सोल्व किए, 5। अब आगे बढ़ रहे हैं, कितना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। 2 का पहला देखिएगा, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसमें बताना है कि ए बी सी डी में इसमें किसका वैल्यू होने वाला है, इसको सोल्व करेंगे। तो यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको जितना सोल्व करिएगा 1 नंबर क्वेश्चन को दूसरा का, तो आंसर आएगा। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आइए सोल्व करके देख लेते हैं पहले। तो जब यहाँ सोल्व करिएगा तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। सर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी तो tan 30 डिग्री है। अब जब इसको हम लिख रहे हैं तो इसको सोल्व करना होगा। क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। जब सोल्व करेंगे, ये सब क्वेश्चन आप, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग लिखते चले जाते होंगे, तो थोड़ा समस्या नहीं होगी। अब देखिए, अब जब हम देखते हैं यहाँ पे तो इसको सोल्यूशन बैठ जाते हैं करने के लिए। तो सोल्यूशन में आपको देखना है कि 2 गुणे 1/√3, 1/√3 जो होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और आपका √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह आपका हो गया 2 एकम 2, 2 बटे कितना हो जाएगा, √3, और यह आपका भिन्न का जोड़ हो गया। तो 1 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। इसका कितना होगा, 3 एकम 3, 3 एक 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सोल्व करके देख लीजिएगा। तो इसको 2/3 गुणे 4 बटे आपका 3 हो गया, तो यह कट गया, 2/3 हो गया। आई जो देखिए यह क्या है, भागा। जब भागा को जब गुणा में बदलेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का
नीचे तो देखिए कट गया है, 3 से 3 कट गया, 2 बटे कितना हो गया, 4। तो लगा दीजिएगा तो 1/2। अच्छा यह बताइए, 1/2 जब आंसर आया हमारा, तो ऑप्शन में जाइए और देखिए, बोलिए साइन 60 डिग्री का मान होता है क्या 1/2? कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है क्या? टेन 60 डिग्री का मान होता है क्या 1/2? साइन 30 डिग्री का मान, तो आपको याद होना चाहिए जो कॉस 60 डिग्री है उसी का मान क्या होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा वो। अब दूसरा का कौन हो जाएगा, दूसरा दूसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है, अब जब इस दूसरा का दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, तो आपको दूसरा का दूसरा क्वेश्चन यहाँ सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान। दूसरा का दूसरा क्या है, 1 - 10² 45 डिग्री, अब बटे 1 + 10² 45 डिग्री, यही है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 - 10, 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आसान है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 - 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा। तो ऊपर तो हो गया 0, नीचे हो गया 2, तब 0 में 2 का भागा दीजिए कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है वहाँ, देखिए tan 90 दिया है, 1 दिया है, साइन 45 दिया है और 0 दिया, तो इसका वैल्यू कितना आया देख लीजिए यहाँ पे, कितना है 0 आया। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा का दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। पर बच्चे यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए, क्योंकि यह एक ही वीडियो में आपको सेपरेट मैं प्रश्नावली 8.2 बना दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी जो समस्याएं हैं घर की खत्म हो जाएगी। चुपचाप आप मोबाइल को रखिए और चुपचाप सोल्व कीजिए और रिवीजन कीजिए, आपका जो मैथ है इतना पुष्ट हो जाएगा। और हाँ, नए अगर इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब इतना मोटिवेट करेगा हमें, तो मैं दोबारा क्या करूंगा, इतना अच्छा कंसेप्ट ले लेके आपको क्या करूंगा, आराम आराम से क्वेश्चन सब सोल्व कर देंगे। कोई जरूरत नहीं इधर उधर वीडियो देखने की। आगे देखिए, दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा की बात किया जाए तो यह आपका क्वेश्चन है। जैसे सर इसको भी सोल्व करने का क्या तरीका है, देखिए ये भी कह रहा है अपने भाषा में कि sin 2a बराबर 2 sin a। तो कह रहा है कि सत्य होगा जबकि ए क्या हो, बराबर हो। मतलब कुल मिला के ये दोनों कब बराबर होगा, जब ए का मान क्या हो, 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो। ये बारी बारी से ऑप्शन रखना पड़ेगा, क्या दोनों बराबर हो रहा है। आइए पहला ऑप्शन क्या है, 0। 0 इसमें पुट करके देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 का 0। sin 2 गुणे ए का मान कितना है 0, बराबर 2 sin 0। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए sin 2 0, तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 सही रहा, sin 0 कितना होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ देखिए 0 ये आ रहा है, 2 में 0 गुणा होगा तो कितना होगा, 0। ये तो बराबर हो गया। हमको लग रहा है कि ऑप्शन कौन होगा, ए होगा। तो सर अगर ये ना होता तो बी चेक कर लेंगे, कर लीजिएगा, ये चेक कर देते हैं बी को भी। तो ए बराबर इस बार कितना रखना है, बी ऑप्शन में कितना 30 डिग्री। आइए 30 डिग्री रख के देखिए ध्यान, 30 डिग्री रखिएगा तो क्या होगा, sin 2a बराबर 2 sin a। यहाँ पे देखिए sin 2 और एक की जगह कितना है 30 डिग्री, गुणा है, बराबर 2 sin। अब एक की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, सोल्व करें, 30 गुना कितना होगा sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री। अच्छा एक चीज बताइए, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ऐसा √3 कितना होता है 2 होता है, बराबर 2 गुणे sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 कितना होता है 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, बताइए बराबर हुआ, देखिए √3/2 बराबर 1 आ गया, क्या बराबर है, नहीं। इसलिए ऑप्शन बी होने वाला नहीं है। इसी तरह आपको क्या करना है कि बारी बारी से 45 इसमें रख के आप होमवर्क में देख लीजिएगा, उसके बाद क्या 60, वैसे आपका आंसर कौन मिल गया है, कौन को, ए मिल गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा देखिए क्या है, टू tan थीटा बटे 1 - 10² थीटा
देखिए थीटा की जगह यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब थीटा की जगह 30 डिग्री लगाया है तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, 1 - tan 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करें, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ऊपर √3 बटे हो जाएगा, नीचे आइएगा तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। जब इसका सॉल्यूशन करिएगा तो देखिए क्या होगा, 2/√3 सही रहा, बटे ये देखिए 3 - 1/3 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बटे 3 में 1 घटाए कितना होगा, 2/3 होगा। ये तो आप बचपन से पढ़े हैं कि 2/√3 तो सही रहा, लेकिन अगर यह भागा जब गुणा में बदलेगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो गुणे हो जाएगा 3 बटे कितना, 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए आपका जो वैल्यू है 3/√3 आ गया, 3/√3। यह आंसर आप मिलाइएगा तो ए बी सी डी के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यह मिलेगा नहीं, यह किसी का वैल्यू ही नहीं होता है। तो इसका बच्चे परिमेयीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो नीचे संख्या वही ऊपर गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नीचे गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, यह हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर हो जाएगा, कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा। अच्छा ही बताइए, आपको √3 का मान बताना है, √3, तो इसमें किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का मान तो आपको पता होगा 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान भी पता है, ये सब जी क्या होता है, √3/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और sin 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। तो आंसर क्या आया है, देखिए तो √3 आया है, तो किसका होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना सॉलिड बन गया, देख रहे हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, अगर यह वीडियो अच्छा लगे बच्चे खूब शेयर कीजिए, क्या कीजिए, खूब शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 को, तो देखिए क्या है, यदि tan a + b = √3, यह क्वेश्चन कह रहा है, तो लिखेंगे tan a + b = √3। अच्छा ये बताइए, आप अगर वैल्यू याद किए हैं तभी यह सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा बच्चे। क्वेश्चन का जो वैल्यू है, नंबर, ये जो थीटा का वैल्यू है, इसको याद करना है तो जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बनाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए यह tan a + b सही रहा, लेकिन यह tan के फॉर्म में ही लिखेगा तभी तो tan tan कटेगा। तो tan के फॉर्म में √3 का मान अगर देखा जाए तो tan का डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। अब देखिए tan से tan कट जाएगा, a + b बराबर आपका हो जाएगा 60। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अभी तो आधा क्वेश्चन पढ़े हम लोग, और लिखा है आगे, और का मतलब देखिए आगे, tan a - b बराबर 1/√3, तो आप लिखेंगे tan a - b बराबर, tan a - b बराबर कितना है, 1/√3 है। अच्छा बच्चे, 1/√3 tan के फॉर्म में कितना होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि सर जी tan a - b tan के फॉर्म में आपका होता है tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, a - b बराबर हो जाएगा आपका कर डिग्री, 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब बच्चे समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन बोला है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान और b का मान ज्ञात हो जाएगा। हम प्रतिस्थापन विधि को हम हल करेंगे नहीं, तो कहिए सर आप कैसे करेंगे। तो आपको देखिए एक जादुई काला जादू मैथ का हम दे रहे हैं, और ऐसा ही मैथ का अगर काला जादू चाहिए तो इस चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कराइए,
और आसपास में जब स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए तो बच्चों में इस बात को डिस्कशन कीजिए कि एक ऐसे सर है जो मैथ का काला जादू बताते हैं। अपने सर जी यूट्यूब पर तो काला जादू कैसे होगा, तो देखिए काला जादू करते हैं। समीकरण एक व समीकरण एक व समीकरण दो से, अच्छा इसे मिटा दीजिए क्योंकि यह तो अगले क्वेश्चन का है, इसलिए इसे मिटा देने तो बच्चे लिख देते हैं जल्दबाजी में क्या। समीकरण एक व समीकरण दो से, तो देखिए क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर का डिग्री 30 डिग्री। अब यहीं पर मैथ का काला जादू बात क्या आएगा। और बच्चे मैथ का काला जादू अगर सीखना है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ए का मान निकालना हो तो जोड़ के आधा, बी का मान निकालना हो तो घटा के आधा। फिर सुनिए, ए का मान निकालेंगे तो जोड़ के आधा और बी का मान निकालेंगे तो घटा के। तो ए का मान फिलहाल में हम निकाल रहे हैं तो जोड़ के आधा, 60 + 30/2, आधा का मतलब क्या, भागे 2। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, 90/2 बराबर हो जाएगा 45। देखिए यह ए का मान हो गया। आगे देखिएगा, जब बी का मान निकालेंगे तो घटा के आना है, 60 - 30/2 बराबर यह हो जाएगा 30/2 बराबर कितना, 15 डिग्री। और यही आपसे पूछा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए तीसरा नंबर में, ये ना बोला है, देख लीजिए यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात कीजिए तीसरा वाला में। तो हमारा ए का मान कितना 45 और बी का मान 15, यही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चे, ना हम प्रतिस्थापन विधि लगाए ना ही विलोपन विधि लगाए, फिर भी हमारा सवाल बन जाए। कैसे एग्जाम में ऐसे बनाए तो गलत हो जाए, कोई नहीं काट सकता बच्चे, क्योंकि ये सब जो मेथड है मैथ का काला जादू, इस जो अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स जानते हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वह लोग ये बात को ध्यान में रखते हैं कि नहीं ऐसा होता है। अब वही पुराने बातें अगर रटंत विद्या है तो बातें अलग है। तो इस मेथड को आप क्या करेंगे, अपने जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, कौन, चौथा। चौथा का देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा दिया है। यह सत्य और असत्य बताना है, कौन सही है कौन गलत है। अब इसके लिए तो आपको पूरा त्रिकोणमिति का महत्व पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब इसको हम बनाएंगे सत्य और असत्य को, तो पूरा त्रिकोणमिति को हम लोग क्या करें, डिस्क्राइब करेंगे तभी बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, अगर आप बना रहे होंगे तो जरूर लिख लीजिएगा। कितना टाइम देते हैं, अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो बच्चे, एकदम प्यार से छोटा भाई या बड़े भाई मानकर प्यार से आप कमेंट कीजिए और मैं उसका जवाब दूंगा और जबरदस्त ढंग से दूंगा। अब कही सर जी चौथा का अगर पहला बताया, ये कही सर जी प्रश्नावली किसका बना रहे हैं, तो प्रश्नावली 8.2 का 10 क्लास का यह प्रश्नावली बना रहे हैं त्रिकोणमिति का, और पूरा एक ही वीडियो में आपको सेपरेट मिलेगा। जस्ट इसके बाद 8.3 भी बनाएंगे तो वो भी एकदम सेपरेट एक ही वीडियो मिलेगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए चौथा का पहला कह रहा है, क्या कह रहा है, सत्य असत्य बताना, सोल्व करना नहीं है बाबू। आइए हम आपको एक्सप्लेन कर दें। चौथा का पहला देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी, क्या सत्य है, इसको बताना है। तो हम लोग रट लेंगे, नहीं तो कुछ बता देंगे हाँ है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि थीटा का मान कोई एक वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए अगर इसका हम मान रखते हैं 30 डिग्री, इसका क्या 60 डिग्री, चाहे इसका 60 चाहे इसका 30, अपने मन से रख लीजिएगा और दोनों को सोल्व करिए। तो साइन ए का मान कितना है 30 प्लस बी का मान कितना है 60। तो देखिए यह एलएचएस पोर्शन होता है क्या, तो एलएचएस में देखिए साइन 30 + 90, तो 60 कितना हो गया 90 हो गया। और साइन 90 आप जानते हैं कितना होता है, बताएंगे, साइन 90 कितना होता है, एक होता है। अब आरएचएस का देखिए वैल्यू कितना है, आरएचएस आपका दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए साइन ए का मान कितना रखना है 30 डिग्री और साइन बी का कितना 60 डिग्री। अगर दोनों बराबर आ गया तो यह सत्य है, नहीं बराबर आ गया तो क्या हो गया बच्चे, असत्य हो गया। तो आइए देखिए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यह साइन 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2।
देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा √3, इसे लिखना चाहेगा √3 प्लस 1/2। क्या इसके बराबर यह है? एलएचएस बराबर आरएचएस है? नहीं ना है बाबू, देख लीजिए दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो नहीं है, तो इसको नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, सत्य की असत्य, तो यह आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है, अगर ऐसा ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए और जाइए स्कूल में पढ़ने के लिए, तो जरूर क्या करें, बच्चों में बातें करें। एक सर आए हुए हैं यूट्यूब पे और उनका वीडियो बहुत प्यार से समझाते हैं, काला जादू सब तरीका से बताते हैं मैथ का, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो ऐसे ही बातें पहुंच जाएगी और फिर 1 महीना के बाद हम लोग जुड़ेंगे ना, एकदम फ्री में हर चीज, मैथ हो गया आपका, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सभी ऑल सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पढ़ा देंगे और फ्री, कोई पैसा नहीं लेंगे बच्चे। अब देखिए आगे, हाँ लेकिन इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अभी तो बात खत्म कर रहा है, अभी कैसे समझेंगे इस बात को, तो आइए हम समझाते हैं कि इसको मिटा रहा है। आइए देखिए, चौथा का दूसरा हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए ये कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि, तो थीटा का मान तो आप जान ही रहे हैं कि सर जी 0 से स्टार्ट होता है, फिर कितना होता है 30, फिर कितना 45, और फिर कितना 60, और उसके बाद क्या होता है 90, यही तो है। इतने तो 10 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें देखिएगा साइन का मान और कॉस का, चलिए सभी लोग बताइएगा। साइन 0 क्या होता है, 0। अभी बीच में क्या है, इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाए। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह जस्ट लिख लीजिएगा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इस बीच को छोड़ दीजिए, वैसे इसका भी वैल्यू होता है, सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन लास्ट वाला वैल्यू देखिए, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, देखिए क्या करा है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो यह कह रहा है कि थीटा बढ़ रहा है। देखिए 0 से कितना गया 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो बढ़ रहा है कि नहीं, तो क्या साइन थीटा के भी मान बढ़ रहा है। तो देखिए यह 0 है शुरू में, लास्ट में कितना हुआ है, 1 हुआ है, तो घटा है कि बढ़ा है बाबू, तो 0 से 1 गया तो बढ़ा है, तो यह मान क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे ये सत्य है, सत्य है, फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए तीसरा नंबर, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होगी, तो देख लीजिए। अब कॉस थीटा का बात कर रहे हैं, शुरू में कितना है 1 है, और लास्ट में कितना हो गया 0, तो बताइए बढ़ा है कि घटा है, तो कम ही नहीं हुई है बाबू, तो कम है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वृद्धि हुई, तो कह दीजिए कि असत्य है। क्या है, असत्य है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देखिए यह कितना खूबसूरत बात कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या सभी के लिए बराबर है। तो बच्चे खाली थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही दोनों वैल्यू समान होता है। आपको भी पता होगा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। केवल इसी के लिए यह मान है, सभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी जैसे ही रखेंगे हम साइन 30 डिग्री, देखिए बदल जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान रखिएगा तो यह आपका हो जाएगा 1/2, और वहीं अगर आप कॉस 30 डिग्री का मान रखिएगा तो कितना होगा, √3/2 होगा। देखिए बदल गया कि नहीं बदल गया, तो मान समान होता है, केवल कितना, थीटा बराबर कितना 45, अगर थीटा बराबर 45 होता था तो मान है, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है, यह केवल 45 के लिए संभव हो रहा है, 30 डिग्री के लिए संभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी तरह 90 के लिए नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के यह क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब देखिए लास्ट, और इस प्रश्नावली का एकदम लास्ट क्वेश्चन, चौथा का पांचवा, देखिए ध्यान से, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट एक परिभाषित नहीं है, तो रख दीजिए कॉट ए का मान कितना 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो कह दीजिए अब परिभाषित नहीं है, तो 0 होगा तो परिभाषित कहाँ से होगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस तरह से बच्चे क्या हुआ, प्रश्नावली आपका 8.2 खत्म हुआ। धन्यवाद।